अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं उम्मत। आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब से बचने का क्यों कहा और इस पर जदीद साइंस क्या कहती है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के करीब से गुज़रे तो फरमाया, इन दोनों कब्रों को अज़ाब दिया जा रहा है और इनको अज़ाब दिया जाना तुम्हारी निगाह में किसी बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि इनमें से एक पेशाब से ना बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरसब्ज़ शाख मंगवाई और इसको निसफ़ से चीर कर दोनों कब्रों पर एक एक गाड़ दी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों फरमाया? तो फरमाया, इस उम्मीद पर कि जब तक ये खुश्क ना होगी इन मुर्दों के अज़ाब में तखफ़ीफ़ होगी। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पेशाब की छींटों से बचने की ताकीद फरमाई और हाजत के वक़्त ऐसा तरीका बताया जिस पर अमल करके हर इंसान पेशाब की छींटों से बच सकता है, और पेशाब की छींटों से ना बचने पर अज़ाबात खुदाबंदी से डराया। आज 1400 साल बाद साइंसी तहकीकात कह रही हैं कि पेशाब की छींटों से बचिए वरना कई बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। आइए अब चंद साइंसी तहकीकात मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, इस्लाम ने पेशाब को नापाक इसलिए करार दिया कि इंसान को इससे नुकसान पहुंचने का कभी इम्कान होता है। पेशाब के जहरीले जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल होकर मोहलिक किस्म के अमराज पैदा होने का सबब बन जाते हैं। ख़ास तौर पर मोहलिक अमराज में मुब्तला होने वाले इंसान और हैवान का पेशाब ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इसके अंदर बीमारी के ऐसे जहरीले जरासीम पाए जाते हैं जो दूसरे कोई अजसाम में दाखिल होकर यकायक सेहत में फतूर पैदा कर देते हैं। पेशाब में आम तौर पर बैक्टीरिया बैसिलस कोलाई बकसरत पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोवेस और पाइनोनिया जो गुर्दों को माऊफ कर देता है, जिससे गुर्दों को टीबी भी हो जाती है। इनके अलावा पीप पैदा करने वाले जरासीम भी पेशाब में पाए जाते हैं। इसके अलावा पेशाब में नहायत छोटा सा लोरियाई जरासीम पाया जाता है जो थोड़ी देर रखी हुई पेशाब में नहायत व आसानी पैदा हो जाता है। पेशाब में हर मर्ज़ के जरासीम खारिज हुआ करते हैं और तेज़ किस्म का जहरीला तेज़ाब भी पाया जाता है, जिसके इंसानी जिस्म पर लग जाने से जिल्द के अमराज पैदा हो जाया करते हैं। इसलिए इस्लाम इंसानी जिस्म पर पेशाब गिरने या छींटे पड़ने पर पाक मुतलिक पानी से 3 बार पाक करने का हुक्म सादर करता है ताकि इंसान जिल्द की बीमारियों से महफूज रह सके। दोस्तों, पखाना इंसान का हो या इस हैवान का जो हराम गोश्त है नापाक है। यहाँ तक हलाल गोश्त के जानवरों के पखाने से भी दूर रहना चाहिए। मोहलिक किस्म के जरासीम इसमें भी पाए जाते हैं। एक तंदुरुस्त इंसान के पखाने में 24 घंटों के अंदर 128 नील जरासीम खारिज होते हैं, जिनमें अक्सर मुर्दा होते हैं। पखाने में गज़ा के नाकाबिले हज़म और गैर हज़म शुदा अज्जा के अलावा आंतों की रतूबात और फुजलात भी मौजूद होते हैं। इंसान की आंतों में कई किस्म के कुरम होते हैं जिन्हें आंतों के कीड़े कहा जाता है, जो इंसानी सेहत के दुश्मन साबित होते हैं और यही हैवानात के पखाने में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पखाने में लकीर की मानंद जरासीम लाखों करोड़ों की तादाद में हरकत करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए इस्लाम ने इसको नापाक करार दिया और इसके छूने पर 3 बार आब मुतलिक से पाक करने का हुक्म सादर फरमाया और इसे खाने को हराम करार दिया ताकि इंसानी सेहत को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि कई अमराज इंसानी और हैवानी ब्रौज़ के ज़रिए फैलते हैं। इसके अलावा ज़रूरी और बेहतर है कि इंसानी ब्राज में चूना वगैरह डालकर जरासीमी अमराज का ख़ात्मा कर दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कोशिश से आपके इल्म में ज़रूर कुछ इजाफ़ा होगा। अगर आपको आज की हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। और अगर आप किसी और मौजू पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।